पैसे थे, कहाँ से डलवाए, किसने डलवाए, हमें बिल्कुल नहीं पता। पहले फालूदे वाला, फिर रिक्शे वाला, अब कपड़े वाला। कराची में कपड़े की दुकान 6 साल कबल करोड़ों की ट्रांजैक्शन, बाहर जेल भेज दिया गया। घर बेचकर पहली बार जमानत कराई थी। गरीब लोग हैं, घर में हुकूमत नोटिस ले। अख्तर अली की अहलिया की इंसाफ के लिए दुहाई। FIA वालों ने इनको पकड़ के ले गए, जेल करा दी। हमने बेच के जमानत कराई। 5 साल हम वो केस लड़ते रहे। पैसे भी ऐसे भी नहीं है कि हम खाना खा सकें, तो जो जज ने सजा दे दी कि 8 लाख रुपया जुर्माना और 2 साल की कैद। लूटा गया पैसा रेडी वालों और फौजशुदा लोगों के नाम से निकल रहा है। माजी की हुकूमतों ने जो पाकिस्तान के साथ किया वो दुश्मन। वज़ीर आज़म इमरान खान के बिजनेस से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ्द का डैम फंड के लिए 9 करोड़ 19 लाख रुपए का दिया। सदर नेशनल बैंक ने भी 1 करोड़ 95। नए पाकिस्तान की पहली सर्दी आवाम को बहुत महंगी पड़ेगी। हुकूमत ने गैस मजीद महंगी कर दी। मुख्तलिफ सेक्टर्स में गैस तक होशरुबा इजाफा। 27 सितंबर के नोटिफिकेशन में तरमीम के बाद नया नोटिफिकेशन जारी। नए पाकिस्तान में दरामद शुदा अशिया के भी हुकूमत ने 800 से ज्यादा अशिया की दरामद पर ड्यूटी बढ़ा दी। कीमतों में 20 से 25 फैसले को महंगाई का पेश खीमा करार दे दिया। महंगाई होगी, लाजमी तौर पर सब चीज़ महंगी होगी। जाहिर महंगाई होगी, इससे तो जब ड्यूटी लगाई है तो पैसे बढ़ेंगे। आवाम को तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन मूव एंड फॉरवर्ड हो सकता है कि इन ड्यूटीज के लगाने से हालात कुछ बेहतर हो जाए। मुल्की तारीख LC की कार्रवाई। 5.5 करोड़ की खेती में मुलव्वस 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। क्वेटा में चावल के व्यापारी के घर का सफाया किया, फिर लूटी हुई रकम को इन्वेस्ट भी किया। SSP एंटी कार लिफ्टिंग सेल मुनीर अहमद शेख का इंकिशाफ। होम ऑफिस आमद सवालिया निशान। साबिक वजीर खजाना इसाक डार ने बरतानिया की दरख्वास्त दी है। जराए का दावा, फैमिली जराए सियासी पनाह की दरख्वास्त की तरदीद से गुरेजा। बेटे अली डार का कहना है कि वालिद पासपोर्ट की मनसूखी की वजह से होम ऑफिस गए। वजीर आजम इमरान खान से कतरी वजीर खारजा की मुलाकात। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की भी कतरी मनसब और कतर के नायब वजीर आजम से मुलाकात। 1 लाख पाकिस्तान को नौकरी देने के कतरी फैसले का खैर मकदम। अंदर सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है 1.5 करोड़ की, और उसकी भी मनी ट्रेल और हर चीज दे, और जो पाकिस्तान के आइन और कानून और अदालतें हैं हम रहेंगे। अदालतों में पेश हुए हैं और होते रहेंगे। मुल्क में एहतिसाब के इदारे कमजोर हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैदर जमान की प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। बातचीत से मामला हल हो सकता है तो इम्तिहान की क्या जरूरत। सिंध हुकूमत ने आसान हल ढूंढ निकाला। सरकारी डॉक्टर्स की भर्ती अब इंटरव्यू के जरिए होगी। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब का ऐलान। डॉक्टर जो है वो कितना क्वालिफाइड है, उसकी क्या स्पेशलिटी है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसको अपॉइंट करे और उससे काम लेना शुरू कर दे ताकि आवाम को बेहतरीन तरीके से रिलीफ मिलना शुरू हो। नेक्टा इस्लाहात के लिए असद उमर कमेटी के सरबराह होंगे। वफाकी कानून फरोग नसीम वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी
ISI, MI, IB के सरबराहान और नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा खालिक दाद कमेटी के अरकान में शामिल। ने 14 रुकनी एडवाइजरी कमेटी तश्कील दे दी। माहिर इक़्तिसादियात, माहिर तालीम और सनतकारों समेत मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक रखने वाले अहम लोग शामिल हैं। तर्जुमान वज़ीर आला शहबाज गुल की गुफ्तगू। की सरकार नहीं चलेगी, इनका महज पंजाब असेंबली में अपोजिशन की जारहाना पोजीशन। नून लीग के मुअत्तल अरकान को दाखिले की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। नैब को मुखातिब करके कि ये पंजाब बैंक पर दिन दहाड़े का डालने वाले स्पीकर पंजाब असेंबली आवाम के पैसों पे डाका डाला है। आज वो असेंबली में बैठे हुए तो ये चोरी की आदत पुरानी है इनकी। हंगामा आराई की जाली तस्वीर जारी की गई। हमजा शहबाज का दावा। नैब से स्पीकर परवेज इलाही की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। हमजा अपने ताया और वालिद की करप्शन का गुस्सा असेंबली पर उतार रहे हैं। फैयाजुल हसन का करारा जवाब। ये दुनिया के हर मुल्क का हर उसने पिछले 4 सालों में अपनी मेन लीड्स के अंदर लिखा है कि टॉप 10 करप्ट लीडर्स में पहला नंबर जो है वो ताया अबू का है। उसके बाद दूसरे नंबर पर करप्ट तरीन लीडर इनके अपने अब्बा जी हैं। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं की अहम बैठक। वज़ीर आज़म का इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला। सीनियर रहनुमाओं को राब्ते तेज करने की हिदायत। By 2021, we can expect to face resources shortages, natural disaster, extreme weather conditions. That today is the time, do or die. And we are not going to die, sir. We are going to live. पानी जिंदगी है, लेकिन आबी ज़खायर में कमी खतरनाक हद तक पहुंच गई है। चीफ साकिब निसार मुल्क में पानी की किल्लत को उजागर करने के लिए मुतहरिक। सिंपोजियम से खिताब में बुनियादों पर काम करना होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी बोले, मुल्क को बेहतरीन निजाम मिला था मगर फायदा उठाया जा सका। पानी के ज़खायर में जल्द अज जल्द इजाफा करना होगा। Nature has been very kind in providing us all kinds of natural resources, including of water. That was true once upon a time. However, in the later decades, neglected the basic ingredient, and the ingredient is water. नैब की हिरासत में मौजूद से मुतालिक आलमी सिंपोजियम में शिरकत की ख्वाहिश। कानून इंसाफ को खत लिख दिया। पंजाब में वाटर पॉलिसी के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आइंदा हफ्ते मुताल्लिक़ महकमों का इजलास तलब कर दिया। सिफारिशात वज़ीर आज़म को इरसाल की जाएंगी। में प्लॉट की अलॉटमेंट का मामला, जिसने झूठ बोला पकड़ा जाएगा। अगर मिली भगत हुई तो सारे ही जेल जाएंगे। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा मामला FIA को भेज रहे हैं। समाअत पर अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर में कानून के रखवाले ने ही कवायद की धज्जियां उड़ा दी। SP ट्रैफिक सदर सिग्नल तोड़ कर पुलिस ने सरदार आसिफ को ई चालान भिजवा दिया। अकाउंट में 6 साल पहले करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई थी और इसके बाद घर बेचकर अख्तर की जमानत कराई गई। 5 अदालत ने इसे फिर इसी केस में जेल भेज दिया है। अहले खाना अब कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। वकील के पैसे तो दूर की बात है, उनके पास तो खाने को भी नहीं है। जरा गौर से देखिए इस घर को। सामान बिखरा हुआ है, दीवारों का रंग भी हुआ है, छत भी ना होने के बराबर है।
ये किराए का घर है लायंस एरिया में रहने वाले उस गरीब इंसान का जो करोड़ों रुपए के इल्जाम में आज जेल में है। नाम है अख्तर। अख्तर एक दुकान में काम करता था। 4 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हुई। एहलिया कहती हैं दुकान मालिक ने उसके अकाउंट में पैसे डलवाए। साल पहले ना दुकान के मालिक ने बोला कि अपना अकाउंट नंबर दे दो, मेरे ना कहीं से पैसे आने हैं तो दुकान में माल डालेंगे। इसके अब्बू ने दे दिया। पैसे कितने थे ये तो नहीं, मगर निकलवाने दुकान मालिक भी साथ गया था। पता नहीं भाई किसके पैसे थे, कहाँ से डलवाए, किसने डलवाए, हमें बिल्कुल नहीं पता। वो आके और इनके साथ जाके ले गया है और बैंक में सीसीटीवी भी आ सकता है कि वो शख्स साथ ही था और वो पैसे ले गया है। 1 साल बाद गिरफ्तार हुआ तो सिर्फ अख्तर। जमानत के लिए मकान भी बिक गया, मगर फिर अदालत का फैसला आया और अख्तर जेल जा पहुंचा। लेकिन आज तक हम बैंक FIA वालों ने पकड़ के ले गए, जेल करा दी। हमने अपना घर बेच के जमानत कराई। 5 साल हम वो केस लड़ते रहे। आज हमारे पास पैसे भी ऐसे भी नहीं है कि हम खाना खा सकें। तो जो जज ने सजा दे दी कि 8 लाख रुपया जुर्माना और 2 साल की कैद। अहले खाना अब कसम परसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। वकील के पैसे तो दूर, खाने को भी सिर्फ फाके हैं। जिसने पैसे डलवाए वो आज कपड़े तहकीकात अपने दायरे में ही रही, जिसे कभी बढ़ाया ना जा सका। और इस तमाम तर वाक़े की कवरेज की से बात करते हैं। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं फैजान। आप उस घर में भी गए, देखने में ये आ रहा है कि इस घर का हाल बहुत बुरा है और आपने यकीनन अहले खाना से बात भी की होगी। क्या बात हुई आपकी, जरा मुकम्मल तौर पर बताइएगा। जी मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता चंद उसके बाद ये 3 वाक़े थे कि जिनके अकाउंट में भी हालिया तौर पर जो है वो करोड़ रुपए मुंतकिल हुए थे। FIA हुकाम ने इनसे राब्ता भी किया, इनका मसला भी चलता रहा। लेकिन दूसरी जानिब आज जो ये एक नया मसला सामने आया जो कि लायंस एरिया की कीमत 8 लाख रुपए थी, वो 8 लाख रुपए का फरोख्त करने के बाद रिहाई के लिए बीवी ने अपने शौहर के लिए जो है वो रकम खर्च कर दी। कस्मा पुरसी की हालत में उसके बाद ये लोग ज़िंदगी गुजारे थे। इनका जो शौहर जो बैंक अकाउंट का असल मालिक था अख्तर अली, वो रिहा हुआ। उसके बाद अदालतों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन 2 माह कबल दोबारा अदालती अहकामात की बिना पर जो है वो अख्तर अली जो कि बिल्कुल हमारे नाज़रीन ने देखा जो कि कस्मा पुरसी की हालत में इंतहाई जो है वो मुश्किलात का शिकार है। एहलिया का ये कहना है, आला हुकाम से उन्होंने अपील भी की कि इस मामले में इनकी मदद की जाए। अगर की तौर पर इनके पास जो है वो करोड़ रुपए होते, करोड़ रुपए के ये वाकई मालिक होते तो इस सूरत हाल में इनकी ज़िंदगी जो है वो कतई तौर पे नहीं गुजारते। तमाम ये 1 कमरे का मकान है जहां पर अख्तर अली के 5 बच्चे हैं कि 1 कमरे का मकान है। एहलिया दावा भी कर रही हैं कि हमने जितना कुछ था वो खर्च कर लिया, अब हमारे पास पैसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि दुकान मालिक ने पैसे डलवाए थे और रकम निकालने के लिए बैंक भी साथ गया था वो दुकान मालिक। अब ये बताइएगा FIA ने तो सिर्फ अख्तर को ही पकड़ा है, तो क्या CCTV कैमरे में कोई और शख्स अख्तर के साथ नजर नहीं आ रहा? जी अली आबिद जो असल दुकान का मालिक था अली जो है वो सेल्समैन के तौर पर मुलाजमत का जो दुकान का मालिक जिना तौर पर अख्तर अली से उसके बैंक अकाउंट का नंबर मालूम किया था और उसने अख्तर को ये कहा था कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में चंद कुछ हज़ारों रुपए की रकम है जो कि वहाँ पर मंगवानी है और उसके बाद जो वो बैंक से निकाल लेगा। लेकिन करोड़ रुपए जो है वो मुंतकिल किए गए। उसके बाद जब जो अख्तर अली अपने असल बैंक अकाउंट पे निजी बैंक गया अपनी रकम निकालने के लिए, इसकी कुल जमा पूंजी की रकम 4 लाख रुपये थी जो कि इसकी एहलिया ने भी जो है वो इसके साथ गई, वहाँ से बैंक से रकम निकाली। लेकिन उसके बाद इसका जो बैंक अकाउंट था बैंक हुकाम ने इनको सीज कर दिया गया है। लेकिन FIA हुकाम की जानिब से जो नोटिस जारी किए गए कि तुम्हारे ये अख्तर अली से जो है वो तफ्तीश में कई सवालात भी कि इसके बैंक अकाउंट में ये रकम कहाँ से मुंतकिल हुई, किसने इतनी बड़ी रकम करोड़ रुपए मालियत की रकम मुंतकिल करी। उस हवाले से अख्तर अली को और उसकी एहलिया को कुछ भी इल्म नहीं था, लेकिन इसके खिलाफ फिर भी मुकदमा दर्ज किया गया। तमाम आज ये मामला सामने आया है। FIA हुकाम की जानिब से जो नोटिस अख्तर अली को देते हैं वो बिल्कुल अख्तर अली की एहलिया के पास भी मौजूद है और आला हुक्काम से जो है वो मदद की अपील भी की है। जी अच्छा फैजान, आपने भी जैसे कि बताया कि पहले फालूदा रिक्शे वाला और अब ये कपड़े वाला अख्तर, और इसको ये दूसरी बार जेल भेजा गया, लेकिन इससे पहले जो फालूदा वाला था या रिक्शे वाला था उसे जेल भेजा गया। तो क्या सारा मामला ऐसा ही है जैसा नजर आ रहा है या कुछ और भी है इसके पीछे? जी किरण, बिल्कुल जो फालूदे वाला था
के बाद रिक्शा ड्राइवर था, महकमा सेहत की मुलाजमा सामने आई। तीनों के जो मसाइल थे वो बिल्कुल मीडिया पे नशर हुए। इन तीनों का मामला बिल्कुल जो है वो अख्तर अली से मुख्तलिफ इस वजह से है क्योंकि ये तीनों का मामला बिल्कुल अभी गुज़िश्ता दिनों ही सामने आया और इनको इस बात का इल्म भी अभी गुज़िश्ता दिनों ही हुआ कि इनके अकाउंट में करोड़ रुपये मुंतकिल हुए और FIA हुकाम की जानिब से इनको नोटिस जारी हुए, लेकिन इनके खिलाफ किसी भी किस्म का मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किया गया। लेकिन ये अख्तर अली का मामला कबल जो है वो अख्तर अली के अकाउंट में करोड़ रुपए मुंतकिल हुए थे, जिसके बाद अख्तर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 6 साल के दौरान ये में मुतादिद बार अख्तर चक्कर काटता रहा। जो इनकी अहली है उनका ये कहना है कि इंसाफ के लिए मुतादिद बार जो है वो कई लोगों से, कानून के रखवालों से, थानों के भी उन्होंने चक्कर लगाए और इनका यही कहना है अभी तक बुनियाद पर अख्तर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजा गया है। उस रकम से अख्तर अली का या उसके किसी भाई का या उसके ख़ानदान का कोई जो है वो लेन देन नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। अख्तर अली जहाँ पर मुलाजमत किया करता था अपने मालिक का हुक्म माना और अपना बैंक अकाउंट उसने बताया। जो मुसीबत का शिकार पूरा घराना है। तमाम एक कमरे का ये मकान हो सकता है कि अख्तर की अहलिया के बयान के बाद पुलिस या FIA कोई तहकीकात करे। बहरहाल आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। अब आपको खबर देंगे साबिक वजीर खजाना इसाक डार की, जो बरतानवी महकमा दाखिला के दफ्तर पहुंच गए हैं और चेब गोइया जारी हैं कि उनके इस दौरे का मकसद सियासी पनाह की दरखास्त या फिर वीजे में तोसी हो सकता है। अली डार के मुताबिक इसाक डार पासपोर्ट की मंसूख और वहां अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की, जबकि फैमिली जराए सियासी पनाह की दरखास्त देने की तरदीद से भी गुरेज़ार। तफसीलात बताएंगे आज न्यूज़ लंदन के नुमाइंदे नवी सजाद चौधरी। नवी सजाद बताएगा आपके पास क्या खबर है इस हवाले से कि इसाक डार ने सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दी है, जरा ऐसा कह रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर लंदन में चहम गोइयाँ चल भी रही हैं और जराए की तस्दीक की है कि साबिक वफाकी वजीर खजाना जो डार हैं वो बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त दे चुके हैं। अलबत्ता उनके फैमिली जराए का कहना है कि मेडिकल बुनियाद पर बरतानिया में वो रह रहे थे, इसी हवाले से पासपोर्ट की मनसूखी हुई। मनसूखी की वजह से उनको होम ऑफिस जो है वो जाना पड़ा और उनकी अपॉइंटमेंट भी के साथ ही 2 दिन पहले हमारे जराए ने ये कंफर्म किया है कि वो इसाक डार होम ऑफिस गए थे। वहाँ पर जो है उनके साथ मुलाकात की और उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो हाँ नवीद, लेकिन अली डार तो कह रहे हैं पासपोर्ट की मनसूखी की वजह से बरतानवी होम ऑफिस गए थे। जी बिल्कुल, उनका यही क्लेम है कि पाकिस्तानी जो उनका पासपोर्ट था या डिप्लोमेट पासपोर्ट था वो ना होने की वजह से कैंसिल होने हमारे वो होम ऑफिस गए हैं। अलबत्ता जब पासपोर्ट कैंसिल होता है तो आदमी स्टेटलेस हो जाता है, उसके पास मुल्क की नेशनलिटी नहीं होती। ऑफिस को उसको अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो सियासी एप्लीकेशन ही कहते हैं, पनाह के लिए ही करना होती है जो उन्होंने की है। अलबत्ता मेडिकल ग्राउंड्स पर मेडिकल की वजह से वो वहाँ पर गए हैं क्योंकि बरतानिया के अंदर जो हमें मालूमात है, जो कानून है वो बरतानिया से किसी भी वीजे से दूसरे वीजे पर स्विच होना काफी मुश्किल मराहिल होता है। अलबत्ता होम ऑफिस उसको ट्रीट नहीं करता। अली डार ये बताइएगा, इसाक डार जब होम ऑफिस बरतानवी होम ऑफिस पहुंचे थे, इस मौके पर किसी ने बात करने की कोशिश की किसी मीडिया वर्कर ने? देखें, क्योंकि इसाक डार जैसा कि आपको पता है कि बरतानिया में हर वक्त वो छुपे ही रहते हैं, मीडिया से वो ग्रेज ही करते हैं कि किसी तरीके से उनसे बचा ही जा सके। ऑफिस वो भी छुप कर ही गए होंगे, अपनी अपॉइंटमेंट जो उनकी की गई थी उसको उन्होंने हाइड करते, क्योंकि तमाम सारी चीजें जो वो अपनी प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हैं। अलता उसका कहना है कि होम ऑफिस के किसी स्टाफ ने जो ठीक है। नून लीग के इंतहाई अहम रहनुमा साबिक वफाकी वजीर खजाना इसाक डार जो बरतानवी महकमे दाखिला के दफ्तर अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, चेब गोइयां कि उनके इस दौरे का मकसद सियासी पनाह है या फिर वीजे में तोसी हो सकता है। इसी सिलसिले में रिपोर्ट कर रहे थे आज न्यूज़ लंदन के नुमाइंदे नवी सज्जाद चौधरी। आप खबर दें कराची से, जहां एंटी कार लिफ्टिंग पुलिस ने बलूचिस्तान में बड़ी डकैती में मुलव्विस गिरोह के सरगना समेत 6 मुलजिमान को पकड़ लिया। मुलजिमान से 1 करोड़ 5 लाख के। वकास खान रिपोर्ट करेंगे। कराची में बलूचिस्तान का जदीद डकैत गिरोह गिरफ्तार, मुलजिमान का डकैती की रकम इन्वेस्ट करने का इंकशाफ। SSP एंटी कार लिफ्टिंग सेल मुनीर अहमद शेख ने मुलजिमान की गिरफ्तारी की तफसीलात बताई। कहा डकैत 5.5 करोड़ रुपए की डकैती मारी।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और माशाल्लाह फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, इसीलिए ये कोयटा में बहुत हाई प्रोफाइल क्राइम बन गया था। मुल्जिमान हमने पकड़े 6, इसमें से 3 जो हैं ये कोयटा की डकैती में थे। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान ने अनगिनत वारदातें की और लूटी गई रकम इन्वेस्ट करते थे। काफी इंटरेस्टिंग बात ये निकली क्योंकि ये क्या जो कोयटा में हुआ था वो अप्रैल 2017 में हुआ था, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि रिकवरी हो क्योंकि ये खर्च कर देते हैं, पर इन्होंने क्या किया था, काफियों ने इन्वेस्ट कर दिए थे पैसे। थोड़े ही वक्त में हमने 1-2 दिनों में, एक दिन में हमने 1 करोड़ 5 लाख रुपए इनसे बरामद कर लिए हैं। पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर मुद्दई अताउल्लाह चकजई ने एसएसपी ACLC को 5 लाख और का इनाम दिया, जबकि एडिशनल IG कराची ने भी 2 लाख रुपए नकद और तारीफ इस्नाद